और बड़ी खबर लखनऊ से है। लखनऊ विकास प्राधिकरण में एक और भ्रष्टाचार सामने आया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण में 11 करोड़ के घोटाले का आरोप है। इंजीनियर्स पर बिल्डर से मिलकर 11 करोड़ की शपथ लगाने का आरोप है। 2011 से 2015 तक बिना पूरा मानचित्र शुल्क जमा कराए नक्शे पास किए गए। एलडीएवीसी ने आरोपी इंजीनियर और बिल्डर्स को नोटिस जारी किया है। रिकवरी के लिए 15 दिन में पैसा जमा न करने पर आरसी जारी करके वसूली की जाएगी। तो लखनऊ विकास प्राधिकरण से घोटाले की एक और कहानी सामने आ गई है। 11 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। इंजीनियर्स पर बिल्डर से मिलकर 11 करोड़ की शपथ लगाने का आरोप है। 2011 से 2015 तक बिना पूरा मानचित्र शुल्क जमा कराए नक्शे पास किए गए। एलडीएवीसी ने आरोपी इंजीनियर और बिल्डर्स को जारी किया रिकवरी नोटिस। 15 दिन में पैसा जमा न करने पर आरसी जारी करके वसूली होगी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेश जुड़ गए। शैलेश, क्या पूरा मामला है? अब देखिए, अगर बात करें जब भी एलडीए से जुड़े किसी भ्रष्टाचार की बात सामने आती है तो उसमें कुल मिलाकर जो तार होते हैं वो जाके जुड़ जाते हैं वहाँ के इंजीनियर्स के साथ में। और उसके पीछे बड़ी वजह ये है कि बिना उनकी मिली भगत के कोई भी इस तरह का काम होना संभव नहीं है। और ऐसे में अब लगातार जब से आप देखें पिछले कुछ महीनों से एलडीए जब अपने अंदर की ही चीजों को चेक कर रहा है तो तमाम तरह की गड़बड़ियां सामने आ रही है। अगर एक गड़बड़ी का तार को छेड़ा जाता है तो उसके जो सिरे होते हैं वो जुड़ते हैं जाके सिस्टम के साथ में। और इसी की एक वानगी बन रही जो 2011 से 2015 के बीच के जो मानचित्र के शुल्क जमा हुए, यानी जो नक्शा पास कराया जाता है किसी भी बिल्डिंग का, उसके लिए एक शुल्क निर्धारित है जो जमा किया गया। उसमें सामने आया कि वो पूरा शुल्क जमा ही नहीं कराया गया और नक्शा पास भी हो जाता है। तो निश्चित रूप से देखिए, बिल्डर्स जो है उनको फायदा पहुंचाने के लिए खेल होने की बात सामने आ रही है। और इस तरह से अगर आप देखें, एक आय का स्रोत भी होता है, क्योंकि जो विकास प्राधिकरण होते हैं ये अपनी खुद की आय से चलते हैं। इनके आधार पर ये आगे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट लेकर आते हैं क्योंकि अथॉरिटी है। तो ये निश्चित रूप से जो 11 करोड़ का घाटा इन्होंने दिया, उसके बाद जब जांच में चीजें निकल कर आई तो उन इंजीनियर्स को तलाशा गया जिनकी शय पर ये सारा खेल हुआ। और अब आरसी जारी की गई है। अभी फिलहाल नोटिस देखिए रिकवरी के लिए दिए गए हैं और ये साफ कहा गया है कि अगर ये नहीं होता है वापस, ये जो 11 करोड़ का नुकसान है 15 दिन के अंदर, तो फिर आरसी जारी की जाएगी, यानी रिकरिंग सर्टिफिकेट, रिकवरी सर्टिफिकेट जो है वो जारी किया जाएगा। और रिकवरी सर्टिफिकेट जारी होने के बाद इसकी वसूली जो होती है देखिए वो भू राजस्व की तरह होती है। यानी अगर उसके बाद भी कोई नहीं दे रहा है तो जिला प्रशासन जो होता है उसको ये अधिकार होता है कि वो इसके लिए भू राजस्व की तरह से जो वसूली होती है, जैसे संपत्ति की कुर्की भी करनी पड़े, तो उस कार्रवाई को भी आगे बढ़ा सकता है। तो निश्चित रूप से एक बड़ा कदम है ये एलडीए का अपने ही विभाग के जो इंजीनियर्स है उनके खिलाफ से। लेकिन देखना होगा कि क्या इससे आगे कितना बदलाव आता है सिस्टम में, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है जब इस तरह की गड़बड़ी सामने देखने को मिली हो एलडीए में। इसके अलावा भी तमाम मामले मिले हैं, लेकिन कुछ समय के बाद ये चीजें फाइलों में दर्ज जाती है। तो देखना होगा इस बार जो ये निर्देश दिए गए हैं ये सिर्फ निर्देशों तक सीमित रहते हैं या बिल्कुल ये देखने वाली बात होगी कि ये निर्देश तक सीमित रह गए या कुछ कार्रवाई होगी। धन्यवाद शैलेश, आपका जानकारी और अपडेट। यूपी में 22 मार्च तक बारिश की आशंका है। तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि की आशंका है। पिछले 4 दिन से यूपी में बारिश हो रही है और बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसल तबाह होनी शुरू हो गई। कई जगहों पर ये तबाही हो भी चुकी है। यूपी में 22 मार्च तक बारिश की आशंका है और ये जो बेमौसम बारिश है ये फसल के लिए बहुत नुकसानदायक है। तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि की आशंका है और बीते 4 दिन से यूपी में बारिश हो रही है। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसल तबाह होनी शुरू हो गई है। तो ये जो बारिश हो रही है, कई जगहों पर ओले गिरे हैं, फसल लेट गई है पूरी तरीके से और ये हाल हो जाए तो फसल खराब हो जाती है और ये आशंकाएं बारिश 22 तारीख तक की है। तो बारिश और आफत की तबाही देखने के लिए 8 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। यूपी में मौसम ने क्या तबाही मचाई आप देखिए। मथुरा में गेहूं की फसल चौपट हो गई। हाथरस में ओले पड़े, ओले भी फसल को बर्बाद कर देते हैं। बिजनौर की बात करें, चित्रकूट की बात करें, यही हाल वहां पर भी है, किसान परेशान है। अंबेडकर नगर, मुजफ्फरनगर में भी यही हाल है। बुलंदशहर में भी यही तस्वीरें हैं और पीलीभीत में भी फसलों को भारी नुकसान हो रहा है, हुआ है। हालांकि ये राजस्व विभाग इसके सर्वे की बात कर रहा है, लेकिन कितनी राहत किसानों को मिल पाएगी देखने वाली बात हो, क्योंकि जो बारिश हुई है और जो आशंकाएं 22 तारीख तक होने की हैं, इससे फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। और उसी नुकसान और तबाही की ये 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये पूरी तस्वीर है जो किसानों की बेबसी को दिखा रही है। और बिजनौर में बारिश के बाद सड़कों की हालत बेहद खराब है। यहाँ सड़कें तालाब बन गई हैं। थाना धामपुर के पहाड़ी दरवाजा इलाके की हालत और भी ज्यादा खराब है, जहां सड़कों पर कई फीट पानी भर गया है। तो आप देखिए तस्वीर,
चाहे आप खेतों की बात कर लीजिए और चाहे आप सड़कों की बात कर लीजिए, हर जगह मुश्किलें अलग अलग तरीके की हैं। एक तरफ जहां फसल बर्बाद हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ आम जनजीवन परेशान है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।